मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको मेरे पूरे जीवन का सार जो मैं समझा हूँ, 45 वर्ष से करीब जैन दर्शन पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ पढ़ा सुना, और अपनी आराधना के लिए और प्रभावना के लिए अगर कोई एक मूल बात, सर्वोपरि खास बात मेरे ध्यान में आई है तो वो आई है स्वाध्याय। अगर मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से भी कुछ कहना है तो यही कहना है कि स्वाध्याय से उत्कृष्ट कार्य कोई नहीं है। और मुझे समाज को भी कुछ कहना है तो यही कहना है कि स्वाध्याय पर जोर दो। जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी विकृतियां हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हों चाहे वे सामाजिक हों, सबका कहीं समाधान है तो वो स्वाध्याय में है। जितनी भी परेशानियां हैं, बहुत परेशानियां हैं, परेशानियां तो जीवन में इतनी हैं जितने आकाश में तारे भी नहीं होंगे, लेकिन उनका सबका समाधान एक ही है और वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से सर्व समस्याओं का समाधान होता है। 100 तालों की एक ही चाबी है स्वाध्याय। सब परेशानियां दूर होगी। कोई भी झंझट चलता है, कोई भी बात है, मैंने खूब प्रैक्टिकल कर करके हर कदम पर सोचा है क्यों इतनी समस्याएं हैं। सब स्वाध्याय के अभाव के कारण है। कहीं पर भी कोई समाज में भी समस्या है तो क्यों है? स्वाध्याय की कमी के कारण है। और सुलझेंगी तो कैसे सुलझेंगी? स्वाध्याय से अपना मन शांत होगा, समाज में शांति होगी, उत्थान होगा, विकास होगा। तो सबका एक ही कारण है, स्वाध्याय बढ़ाया जाए। हर बात के लिए यही बात है कि स्वाध्याय बढ़ाओ। और मैंने इसीलिए अपने साथियों से कहा कि अब 10 लक्षण में आप कहीं जाओगे तो आप कोई विषय चलाना भले, लेकिन 2-4 प्रवचन हर जगह स्वाध्याय पर जरूर होने चाहिए। सबको स्वाध्याय का महत्व समझा के आओ, न केवल महत्व समझा के आओ, उनको स्वाध्याय का नियम दिलाओ। और स्वाध्याय पर बढ़िया से बढ़िया रोचक शैली में कुछ दृष्टांत, कुछ उद्धरण, कुछ प्रसंग लेकर बढ़िया बढ़िया व्याख्यान तैयार करो। स्वाध्याय पर सार्वजनिक व्याख्यान हो, हजारों लाखों लोग भी सुने, ऐसा रुचिकर व्याख्यान तैयार करना है और सबको सुनाना है। अपने लिए भी, अपने को भी स्वाध्याय में जुटना है, गहराई से जुटना है। अपना हित भी स्वाध्याय से है और पर का हित भी। अगर आप किसी का बढ़िया से बढ़िया हित करना चाहते हो तो यही है कि उसे स्वाध्याय के मार्ग पर लगा दो। उसे स्वाध्याय के मार्ग पर लगा दिया तो उसका परम हित हो जाएगा। तो कैसे हम इस विषय को रोचक बनाएं, इसके लिए मैंने अभी ये श्लोक सुनाया है। और मैं इस श्लोक को कई दफे बहुत बड़ी पंच कल्याणक की सभा में सुना चुका हूं। कैसे सुनाता हूं मैं, वो भी आपको तरीका बच्चों को काम आएगा, इसलिए बताता हूं कि एक दफे समंत भद्र आचार्य वन में पेड़ के नीचे बैठे थे और शांति थी। यद्यपि बहुत भक्त बैठे थे पर सन्नाटा ही था। एकाएक आचार्य समंत भद्र स्वामी ने प्रश्न पूछा कि बताओ इस दुनिया में सबसे शीतल वस्तु क्या है। ऐसे प्रश्न पूछा तो एक किसान बोला कि महाराज, ये वट वृक्ष की छाया सबसे शीतल है, क्योंकि मैं इसके नीचे ही दोपहर में छाछ रोटी खा के सोता हूं और खर्राटे आते हैं। सबसे शीतल, सारी थकान मेरी खेत की उतर जाती है। एक पंडित जी बैठे थे, ब्राह्मण पंडित जी, बोले अरे महाराज, मैं सुबह सुबह गंगा में डुबकी लगाता हूं और दिन भर ताजगी बनी रहती है। मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में सबसे शीतल वस्तु गंगा जल है। फिर एक चंदन का व्यापारी बैठा था,
वो बोला महाराज आप किन से पूछते हो, मैं चंदन का व्यापारी हूं बहुत बड़ा, और चंदन से ज्यादा शीतल वस्तु इस दुनिया में दूसरी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो चंदन दुनिया में सबसे शीतल है, ये बता दो आप आज। ऐसे और बहुत बात हो रही थी। राजा भी बैठा था, क्योंकि राजा तो राजा ही होता है, मुनिराज तो महाराज होते हैं। तो राजा ने कहा कि महाराज दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन मुझे होता है, मैं राजा हूं, लेकिन मैं जब रात को 7वीं मंजिल पर महल के ऊपर चांदनी रात में बैठता हूं तो सब टेंशन दूर उतर जाता है। कुदरती प्राकृतिक शीतल वस्तु कोई दुनिया में है तो वो चांदनी है, फर्स्ट प्राइज चांदनी को दे दो आप। तो सब बोल रहे थे, रानी भी बैठी थी। रानी कहने लगी पुरुषों ही पुरुषों से पूछोगे या हम महिलाओं का भी नंबर आएगा? पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन, तो अब हमसे भी तो बोलने दो। तो बोले बोलो भैया। तो रानी बोली कि महाराज एक बसेरे के मोती का हार होता है, वो सबसे शीतल होता है, पहनते ही जुकाम लग जाए, इतना ठंडा होता है। तो मेरे ख्याल से तो इस विश्व में सबसे शीतल वस्तु बसेरे का मोती माना जाना चाहिए। ऐसे ही और जवाब आ रहे थे बहुत। कल्पना करो कि हम भी उस सभा में बैठे होते और हमें भी बोलने का मौका पड़ता, तो क्या पता हम में से कोई कहता कि महाराज हिताची का एसी, क्या पता हम में भी सब एक से बढ़कर एक है। कोई कहता महाराज कोका कोला, हमने उसका नाम ही कोल्ड ड्रिंक रखा है, क्या पता कौन क्या क्या कहता। लेकिन वहां पर एक छुल्लक जी बैठे थे, अब उन्होंने भी हैंड रेज किया, कहने लगे गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं भी बोलूं। बोले बोलो। अब छुल्लक जी का उत्तर सुनो। बोले गुरुदेव इन लोगों ने जो जो चीजें बताई है वे तो क्वचित कदाचित कथनचित शरीर को शीतलता देने वाली तो कही जा सकती हैं, पर आत्मा को शीतलता देने वाली वस्तु इस विश्व में कोई है तो वो है जिनवाणी, जिनवाणी, जिनवाणी। क्यों कि आप कितना भी चंदन का लेप लगा लो, कितना भी एसी चला के डनलप के गद्दे पर लेट जाओ, लेकिन अंदर में यदि कसाई की अग्नि होगी तो पूरी रात करवट बदलते मछली की तरह तड़पते बीतेगी। और यदि अंदर में जिनवाणी होगी तो जंगल में पहाड़ की चोटी पर तपती दोपहरी में सिर पर सिगड़ी जलती होगी, पर अंदर में शांति का झरना झरता होगा। ये शीतलता कौन देता है? स्वाध्याय। ये अनंतानंद अनंतानंद गाते रहते थे, ये कहां से आता है? ये अनंतानंद अनंतानंद ये स्वाध्याय से आता है। मैं तो चाहता हूं स्वाध्याय का ही कोई अभियान चले, एक बार सारी समाज में सारी समस्याओं साफ हो जाएंगी। अगर स्वाध्याय की तरफ सबका ध्यान जाए तो सबको तरह तरह से कुछ अच्छे अच्छे दृष्टांत आगम से मैंने बहुत इकट्ठे किए, बहुत भंडार है मेरे पास स्वाध्याय पर, और वही बोलना चाहिए। उससे बताया ना, मैं कोई एक विषय पे आपको सुनाऊंगा तो दूसरा छूट जाएगा, तीसरा छूट जाएगा। मैंने बहुत सोचा कौन सा विषय सुनाऊं, फिर मैंने कहा एक ये सुनाऊंगा तो वो छूट जाएगा, वो सुनाऊंगा तो ये छूट। फिर मैंने सोचा मैं तो स्वाध्याय सुनाता हूं, आपको भंडार मिल जाएगा। एक विषय सुनाना, एक नारियल पिलाना है, लेकिन स्वाध्याय की प्रेरणा देना उसके आंगन में नारियल का पेड़ लगा देना है, रोज तोड़ेगा और पिएगा। हम तो ऐसा परमानेंट काम करें ना, स्वाध्याय की कैसे भी समझो, प्रथमान योग भरा है। अरे एक लाइन जीवन बदल सकती है, एक लाइन। ऐसी सैकड़ों कहानियां आगम में भरी है कि एक लाइन जीवन बदल देती है। एक चोर था, सुनी ना कहानी? एक चोर था, मरने लगा
तो उसके बेटे ने पूछा कि पापा आप तो मर रहे हो, मैं कैसे करूंगा? बोले बेटा तू चिंता मत कर, एक बात ध्यान रखना बस, कभी सत्संग मत सुनना, तेरा धंधा बढ़िया चलेगा। सत्संग सुन लेगा उस दिन चौपट हो जाएगा, सत्संग मत सुनना। और मर गया चोर तो। अब एक दिन कुछ ऐसा योग बन गया कि वो चोर सामान लेके आ रहा था रात को, चुरा के पोटली भर के, और लेके आ रहा था, रास्ते में स्वाध्याय हो रहा था, उसी रास्ते से निकलना था। क्या करे, कान में उंगली दे दा के निकलना पड़ा। अब निकला, लाख उंगली दी कान में, पर एक लाइन कान में घुस ही गई कि देवों के छाया नहीं होती। ये चल रहा था स्वाध्याय में, क्या विषय चल रहा था? देवों के छाया नहीं होती। अब वो घर चला गया। उधर राज्य में बहुत चोरी होती थी और वो बड़ा एक्सपर्ट था, तो पकड़ में नहीं आता था, बहुत खोज की पर पकड़ में नहीं आता था। आखिरकार राजा का कोई मंत्री, दो मंत्री भेष बदलकर चोरी छुपे दूसरा बहाना लेके उसके घर पहुंच गए और उसके दोस्त बनकर प्यार से कहने लगे, तुमको पता है हम स्वर्ग से आए हैं, देव हैं हम, तुम्हारी चौर्य कला की प्रशंसा स्वर्ग में हो रही है, इंद्र सभा में, वहां तुमको पुरस्कार मिलने वाला है, तुम अपना बायोडेटा दो, तुम कैसे चोरी करते हो, ये कुछ कुछ बात करने लगे। तो जब वो ये बात करने लगे तो उसने देखा कि इनकी तो छाया, वो समझ गया वो झांसे में आने वाला था कि स्वर्ग में मुझे पुरस्कार मिलने वाला है, लेकिन इतने में ही उसने देखा है इनकी तो छाया है, ये देव नहीं है। और उसने पहचान लिया और उनको बताया नहीं, बच गया। फिर बात खुली तो पता चला कि ऐसे ऐसे राजा के गुप्तचर थे। तो वो सोचने लगा, जब एक वाक्य ने मुझे बता दिया, आज मैं पकड़ा जाने वाला था, आज मैं फांसी पर चढ़ने वाला था, लेकिन आज मुझे एक वाक्य ने बचा दिया, तो और वाक्य सुनूंगा तो कितना अच्छा होगा। और वो रोज सत्संग में जाने लगा, एक एक लाइन। तो स्वाध्याय के मार्ग पर लगना वही धर्म के मार्ग पर लगना है। जितने लोगों को स्वाध्याय से जोड़ा जा सके जोड़ना चाहिए, और स्वयं भी जितना जुड़ सके उतना जुड़ना चाहिए, जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा करना चाहिए, और जितनी क्वालिटी बढ़ाई जा सके उतना बढ़ाना चाहिए। ऐसे और बहुत दृष्टांत हैं मेरे पास में, पर मैं यही चाहता हूं कि सब जगह स्वाध्याय का संदेश जाए, सब लोग थोड़ी देर। अब बताओ मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं कि जिस दिन घर में बेटी की शादी हो उस दिन भी स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के बिना एक भी दिन जाने मत देना, यही असली धर्माराधना है। तो स्वाध्याय कैसे बढ़िया बने, स्वाध्याय कैसे सफल हो, कितने श्लोक गाथाएं आपको दिन में सुनाए कि कैसे प्राण कंठ में आ जाए तो भी स्वाध्याय करना, कैसे शरीर छिदे भिदे तो भी स्वाध्याय करना, समझ में नहीं आए तो भी स्वाध्याय कर। मूलाचार में क्या लिख दिया कि जो जीव स्वाध्याय करता है वो भले कुछ समझ ना पाए, जितना समझे वो भी विस्मृत हो जाए, पर उसका स्वाध्याय व्यर्थ नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल अवश्य उपस्थित होगा और उसे केवली श्रुत केवली बनाएगा। इसलिए सबको स्वाध्याय की प्रेरणा मिले, ऐसी मेरी भावना है।